ठीक है भाई। तो हम लोग थे 6 की पे। और 6 की को थोड़ा सा और समझा दूं क्या चीज होती है ये। सिक्स की क्या होता है? छह ऊर्जा, पांच तत्व की छह ऊर्जाएं। जैसे मैंने पांच तत्व बताया है कि जो वायु तत्व हो गया, मतलब वुड एलिमेंट है। वायु और वुड एक ही में माना जाएगा। क्यों माना जाएगा आप वो भी बताऊंगा आप लोगों को। तो हम पहले हिंदी में समझ लेते हैं। वायु हो गया अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल। ये पांच तत्व थे। अग्नि के यहाँ पे दो रूप बनाए गए हैं। उसकी एनर्जी ली गई है हीट एनर्जी और हॉटनेस एनर्जी। तो उसको बता दिया गया कि की ऊर्जा है। अग्नि की ऊर्जा हीट और हॉटनेस नाम से दो ऊर्जा बनाई गई है। वुड के लिए ऊर्जा बनाई गई है वायु। ऐसा इस कॉन्सेप्ट में बनाया गया है। तो सिक्स की वो वहां की भाषा जो होती है चाइना की, वहां चाइना में ऊर्जा को ची कहते हैं। कोरिया के अंदर प्रोफेसर पार्क जो कोरिया से थे, वो ऊर्जा को वहां पे की बोला जाता है, की। और अपने यहाँ पे प्राण वायु बोला जाता है। और इसे वेस्टर्न एरियाज के अंदर में वाइटल फोर्स बोला जाता है। तो बॉडी के अंदर जो वाइटल फोर्स है वो सिक्स टाइप की है। तो सिक्स की फंडामेंटल ऑफ सिक्स की, मदर सन कॉन्सेप्ट, सब्जुगेटेड कॉन्सेप्ट एंड मच मोर। देखिए ये वाला पोजीशन जो है डॉक्टर के लिए है। डॉक्टर मतलब डॉक्टर, कौन से डॉक्टर बढ़िया होते हैं, ये मेरे गुरु ने पूछ लिया था। जो हम लोग एक्यूप्रेशर कर रहे सीख रहे थे, सभी लोग सीखते हैं। एक्यूपंक्चर के अंदर में बहुत सारे पॉइंट लगाने की बातें आती हैं। 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट ऐसा लगाना पड़ता है कि यहाँ भी ये भी प्रॉब्लम है तो उसका भी ठोक दो, वहां प्रॉब्लम है वहां भी ठोक दो, वहां प्रॉब्लम है वहां भी ठोक दो। निडल तो डालनी है। तो ये किताबों में लिखा हुआ है, 10 10, 12 12 पॉइंट्स लगाने का सिस्टम बताया गया है। और लोग को समझ में तो आती नहीं है कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट है। बस किताब देखा कि मान किसी ने बोला डायबिटीज के लिए फला फला पॉइंट है, किताब खोला, देखा और लगा दिया। उनका अपना ब्रेन का कोई रोल नहीं रहा, खाली किताब से कॉपी पेस्ट कर दिया। सभी लोग जाते करते ही थे। जैसे किसी को रिजल्ट मिलती थी, किसी को नहीं मिलती थी, ऐसा ही था। मैं भी उसी में मैं भी था, क्योंकि ज्ञान जब नहीं मिला हुआ था तो यही था, मेरे लिए भी था। अब क्या हुआ, एक सर आए, उनसे मुलाकात हुई, एक बात पूछा उन्होंने। ठीक है भाई, आप लोग तो, पूछा कैसे करते हो, मतलब ऐसे ऐसे इलाज करते हैं। तो बोला कि मान ली कल कोई नई बीमारी आएगी तब क्या करोगे, तब किस किताब से देख कर लिखोगे। उसके पहले उन्होंने एक प्रश्न और किया। बोलो, किताब में 10 12 पॉइंट लिखे रहते हैं। बोले देखो, डॉक्टर भी ना आपको रास्ते, मतलब देखोगे मार्केट में दो तरह के मिलेंगे। एक झूला छाप जो आपके नियर अबाउट में होगा, सस्ते ले लेता है, 50 50 रुपए लेता है, और अब बहुत सारी गोली भर के दे देता है, खुद से दवा भी देता है। अब उसके पास जाइए, बोलिए तो दर्द के लिए अलग दे देगा, उल्टी हो रही है, वोमिटिंग हो रही है उसका, पेट के लिए अलग, फला बुखार हो रहा है उसका अलग, ऐसे मिला के वो 7 8 गोली का पैक बनाता है। और सस्ता रेट भी लेता, दे देता है। जबकि आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो उसके पास 3 से 4 ही दवा देता है, और लिख देता है, प्रिस्क्राइब कर देता है, और जाके आप बाहर से लीजिए, फीस पूरा दीजिए, और जाके दवा भी बाहर से खरीदिए। तो अब बताओ, दोनों डॉक्टर में बेहतर कौन? दोनों डॉक्टर में बेहतर कौन? एक बंदे ने 8 8 गोली दी, दूसरे वाले ने दवा भी नहीं दिया लेकिन लिख दिया 4 गोली। तो बेहतर कौन? सीधे बोलना पड़ा कि यार जो फीस ले रहा है ज्यादा, तो वही बढ़िया डॉक्टर माना जाएगा। तो माना कि वही होता ही है, तभी वो पैसा ले पा रहा है इतना। अब उसका क्या फर्क है, दोनों में क्या रोल है, वो बताते हैं कि देखिए, वो जो, अगर आपको खाली सिंपल एक ही प्रॉब्लम है, खाली सिंपल बुखार है, तब भी आपको वही 4 तरह की दवा देगा वो। और आपके अंदर में 5 6 लक्षण आ रहे हैं, तब भी वो 4 या 5 ही देगा। वो क्या करता है, उसमें क्या होता है कि माना पहले वो डायग्नोस करके पकड़ता है कि ये फला बीमारी है। अब उस बीमारी के लिए इसने दवा दिया,
अब उस दवा के सपोर्ट में से जैसे क्या उससे कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए गैस दे दिया, थोड़ी मल्टीविटामिन इसके अंदर में मिला दिया, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन मिला के 4-5 गोली ही देता है, इससे ज्यादा नहीं देता। जबकि जो दूसरा वाला डॉक्टर वो है, आप जितना मर्ज बताते जाइए उतना पिल्स बढ़ाता जाएगा, ये नहीं काम करेगी तो वो करेगी, वो नहीं तो वो करेगी, इस टाइप का, वो तुक्के वाली बात। तो दोनों में से कौन बेहतर? तो वही चीज आपको यहाँ पर आएगी, 6 की जो सीखे रहेंगे अच्छे से, तो वो खुद से प्रोटोकॉल बनाएंगे और कुल मिला के 4 या 5 प्रॉब्लम कोई भी हो, वो क्या करेगा, एज ए डॉक्टर वाली बात आएगी, वो एक मेन पॉइंट पकड़ेगा, उसके बाद उसके सपोर्टिंग कैसे होती है वो सारा सिखाया जाएगा इसमें। ये पूरे कोर्स के अंदर में सबसे बड़ा पार्ट यही वाला है, 6 की के द्वारा प्रोटोकॉल बनाना सिखाना। इसको 2 बार होगा, पहले एक बार हम आपको सिखा देंगे इसको, इसको सिखा देने के बाद यानी कि इसके फंडामेंटल को सिखा दिया, इसके सूत्र बनाने का तरीका सिखा दिया, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे कि आपको ये सिखा दिया है, आप अपने से भी ट्राई करते रहना और आगे की थ्योरीज भी सीख जाइएगा। इसमें आएगा 1.2 पॉइंट ट्रीटमेंट। बहुत से लोग 4-5 पॉइंट नहीं लगा पाते हैं, तो उनके लिए 1.2 पॉइंट ट्रीटमेंट। कोई हल्की फुल्की बीमारी है तो खाली बस 2 ही पॉइंट लगाइए, काम फिट। तो कैसे यूज होगा वो सब सिखाया जाएगा। इसके बाद हम चले आएंगे ऑरिकुलर थेरेपी की तरफ। इट्स ए कर्न एक्यूप्रेशर, शॉर्ट एंड इजी। शॉर्ट एंड इजी डेफिनेशन ऑफ ऑरिकुलोथेरेपी। तो इसको शॉर्ट में हम बताएंगे क्योंकि ये पूरा एक सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, और इसी को ही पूरा पढ़ाया जाता, पूरी एक क्लास है टोटल, और इसको कराने वाले बहुत से टीचर हैं, इसलिए मैं ज्यादा इसमें नहीं जाता हूँ। हमारे पहचान के भी कई टीचर्स हैं, इस वजह से मैं इसको जरा डिटेल में, हाँ, मैं इजी करके बता दूंगा कि मेरी क्लास को सीख लेने के बाद आप जब वहां सीखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि वहां जब जाएंगे वहां वो बताएंगे आपको इसके एनाटॉमी जो पढ़ाएंगे, तो ट्रैगस, एंटी ट्रैगस, और आपको बोलेंगे स्काफा, हेलेक्स, तो ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे जो आम इंसान के समझ में नहीं आती है। तो लोग यही बात कहते हैं कि दूसरे की पढ़ाई में यही होता है कि यार उनको समझने में हमारा समय निकल जाता है, समझ ही नहीं पाते हैं। और हमारी जो तो सिंप्लिसिटी, हम उसको कहते हैं भाई, इंसान की पावर को देखते हैं कि अब वो इसका एंटी हेलेक्स लिखा हुआ है, इसका एंटी हेलेक्स का क्या मतलब, वो आज तक यही समझ पाएगा, तो इलाज क्या करेगा? हमारी बॉडी में एंटी हेलेक्स कहाँ पर है? वो फिर कन्वर्ट करके उसको ट्रांसफर कर, एंटी हेलेक्स का मतलब यहाँ पर लिया गया है हमारी रीढ़ की हड्डी से। मैं यहाँ पढ़ाऊंगा ये रीढ़ की हड्डी है, तो इंसान के समझ में आसानी से आ जाएगा। अब वो एंटी हेलेक्स करते हैं तो जो, मान लीजिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो समझ जाता है, लेकिन जो थोड़े से जिनकी आईक्यू लेवल थोड़ी सी वीक है, उनके लिए टफ हो जाती है। तो चूंकि हमने अगर आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिया, ये चीज अच्छे तरीके से समझा दिया, कहाँ पर हाथ आ रहा है, कहाँ पर पैर है इसका, कहाँ पर कैसे क्या इलाज होगा, पहले से आपने जाना हुआ है, डिटेल्स में सीखना है आपको, तब आप उन सब के कोर्सेज आप कर लीजिए। इसमें भी कुछ नाम रिकमेंड किए हुए हैं, और हाल फिलहाल में हमारे एक मित्र करवा रहे हैं, वो भी काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मैं उनसे भी बोलूंगा कि चाहे आप, वो आपकी मर्जी है, बहुत से लोगों को हमारे से समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो उनसे कर सकते हैं। हम जितना बताएंगे कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लास जॉब करेंगे, कहाँ पर क्या चीजें आएंगी सब कुछ वो बता के, फिर कैसे उसका इलाज होगा सारा कुछ बता दिया जाएगा। बड़ा सा होगा सब्जेक्ट, एक दिन या 2 दिन लग सकता है इसके अंदर में। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद सिलेबस है डायग्नोस अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रा। हमारी जो स्पाइन है, स्पाइन की जो मनके हैं, ये बड़ा रोल अदा करते हैं। कोई कह रहा था कि कोई आदमी ऐसे भी हैं जो खाली स्पाइन के थ्रू ही इलाज करते हैं, ऐसा किसी ने मुझसे एक ग्रुप में होगा वो पूछे थे, तो वो चीज यहाँ बताया जाएगा कि स्पाइन के थ्रू ही सबका इलाज। लाइक मैं आपको बताऊं कि मैं, टिपिकल पेशेंट आया था मेरे सामने, केस आ गई थी, हार्ट का पेशेंट का, हार्ट का इलाज करने गया था, उसको हार्ट की ऑपरेशन हो चुका था, स्टेंट डल चुका था,
इसके बाद भी राहत नहीं थी उस व्यक्ति को। तो इलाज करने गया, इलाज किया मैंने, हार्ट का ट्रीटमेंट किया, कोई खास रिजल्ट नहीं आया। देन फिर मैंने उनसे पूछा, रीजन पूछा क्या हुआ, तो वो व्यक्ति क्या हुआ था कि कोई भारी सामान उठा रहे थे, वो गिर गए थे, गिर गए थे, उठ नहीं पाए। तो उनको उनके बच्चे उठा के लेके गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि भाई इसके हार्ट का इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी सांस ले पाएंगे। दैट्स उन लोगों ने उसी समय जो है हार्ट का ऑपरेट कर दिया, स्टंट डाल दिया एक्चुअली में, स्टंट डाला और दे दा के लेकर आए। आने के बाद उनकी हालत खराब, वो 4 कदम भी नहीं चल सकते थे। तो जब मैंने डिटेल्स ले लिया, मुझे लगा फिर कहीं ना कहीं जो है ये हार्ट की जो प्रॉब्लम है असल में स्पाइन से, क्योंकि गिरने के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी कुछ हिल गई होगी, यही कारण है। मैंने उनसे टाइम लिया था 7 दिन का, लेकिन माशाल्लाह की जो दूसरे दिन में ट्रीटमेंट, पहले दिन में कोई रिजल्ट ना आने की वजह से मुझे लगा कि हार्ट की नहीं, कुछ और दिक्कत है। फिर मैंने स्पाइन का ट्रीटमेंट दिया, और स्पाइन का ट्रीटमेंट देना क्या था, अगले दिन वो 100% क्योर हो गए। तो इसी से हर एक अंग का, हमारे जो कौन सा अंग कहाँ से जुड़ा हुआ है, किस मनके से जुड़ा हुआ है, 33 मनके हैं, कौन सा अंग किस से जुड़ा हुआ है। अभी आप लोग एक बात और बता दूं कि हाल फिलहाल के अंदर में जिम के अंदर में बहुत से सेलिब्रिटीज की डेथ आपने सुना होगा। क्या उनको हार्ट अटैक आ गया था? डंबल उठाया और वो गिर पड़े, उनको हार्ट अटैक आ गया? नहीं, उनके हार्ट की सप्लाई रुक गई, मन का खिसक गया, सप्लाई रुक गई और जय राम जी की हो गई, कहेंगे हार्ट अटैक। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में लीवर को, हर एक अंग को स्पाइन से सप्लाई जाती है। वो कहाँ से जाती है, कैसे जाती है, उसकी सारी यहाँ पे डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट दोनों ही हो जाएगा, सिखाया जाएगा। बहुत हाई लेवल की चीज है, लेकिन सब यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। यार ये क्यों नहीं गिर रहा? तो भैया क्या हो जाता है भाई, इसको हैंग हो जाती है क्या ये, आगे बढ़ नहीं रही है, ऊपर से ऊपर नहीं जा रहा। यहाँ उंगली लग रहा है। अच्छा, इसके आगे आ गया डायग्नोस अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। ये एस्ट्रोलॉजी भी इसमें काम करेगी, ये सबसे लास्ट में आएगा। डायग्नोस अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, और ट्रीटमेंट भी उसी के आधार पर। फिर इसमें आएगा टंग डायग्नोसिस, जीभ को देखकर बीमारी की पहचान का डॉक्टर दिखता है ना, आया करो। फिर उसके बाद हम लोग भी दूर से, जैसे कि कोई पेशेंट बहुत दूर है, आप लोगों में कभी तकलीफ होगी घर में और आप नहीं ठीक कर पा रहे हो, तो हम आपसे यही बोलेंगे कि जीभ की तस्वीर भेज दीजिए, उसके थ्रू में पता लगा लेंगे क्या प्रॉब्लम्स है। तो जीभ देखकर डायग्नोस करना, सब अलग अलग कोर्सेज होती हैं, सबके चार्जेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सब सिखाया जाएगा। आई डायग्नोसिस, डॉक्टर ऐसे करके देखता है, तो आई को कैसे हम समझेंगे क्या बीमारी है, आंख को देखकर वो। फेस डायग्नोसिस, ये मैं खुद नहीं किया हूं कभी फेस डायग्नोसिस, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे जो है सबसे पढ़ा दूंगा आप लोगों को, क्योंकि मैं दूसरे तरीके से, मेरा अपना अलग ही सिस्टम है, उससे करता हूँ। जो मैं करता हूँ, जो भी है मुंह पे ही बताता हूँ, और झूठ मेरे से बोली नहीं जाती। आप जो लोग मुझसे जुड़ोगे तो पता चलेगा कि झूठ मैं बोल ही नहीं पाता हूँ। 6 की प्रोटोकॉल, अब वही जो बात चल रही थी कि हमने 6 की को पहले आपको फंडामेंटल सिखा दिया था। देन अब जो सबसे बड़ा पार्ट यही वाला है, यही क्लास काफी दिन तक चलेगी, जिसमें हर एक बीमारी को हम प्रोटोकॉल बना के सिखाएंगे, कैसे कैसे हम क्या क्या, मतलब पॉइंट हम कैसे लेंगे, कौन सी दवा उसमें मिलाएंगे। मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, तो उसमें हम कौन कौन सी दवा मिलाएंगे, यानी कि कौन कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, समझते हुए करेंगे। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, 48 लिखा और डे 48, उसमें सिखाया है कैसे कैसे जो है प्रोटोकॉल बनता है। दैट्स इट। तो इसी तरीके से हर एक बीमारी का, आप जो जो बीमारी, यहाँ तक कि आप बताएंगे हमें फला बीमारी है, तो उसके लिए कैसे प्रोटोकॉल्स बनेगा, वो सिखाया जाएगा। इसके बाद ये छोटा छोटा सा पार्ट हमने सिखा रखा है, प्रैक्टिकल का है, जानू बस्ती कैसे जो है
जानूबस्ती किया जाता है, तेल घुटने पे रख के ट्रीटमेंट। इसके बाद कपिंग थेरेपी, कपिंग होता है, 2-3 तरह के कप्स होते हैं, उसकी थोड़ी जानकारी दे दी जाएगी। टेपिंग, ये सब अलग अलग कोर्सेज हैं, लेकिन थोड़ी सी हम सुविधा के लिए जानकारी दे दें ताकि हमारे सपोर्ट में काम आए। लेकिन जब हम कमा लेंगे पैसे, कम अर्निंग आप करने लग जाएंगे, लगता है कि नहीं हमें इसको सीखना चाहिए, तो इसको अलग से कोर्सेज होते हैं, वो आप लोग सीख लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पे सपोर्टिंग के तौर पे इनको सिखाएंगे, एक एक दिन का रहेगा, सिस्टम समझा देंगे ऐसे ऐसे होता है, दैट्स इट। मोक्सा थेरेपी, ये मोक्सा के द्वारा इलाज होता है, वो भी सिखा देंगे। तो ये सब चीजें जो है करने का, यूज करने का तरीका जो है प्रैक्टिकल में सिखाएंगे। इस तरह से हमारा 25 तरह का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है, दिस इज अ 3 मंथ ऑनलाइन कोर्स, 12 से 15 जूम क्लासेस, यानी कि हो सकता है 25 भी हो सकती हैं। मैं आपको बोलूं, कंप्लीट जब तक नहीं होगी तब तक छोड़ा नहीं जाएगा। मैंने इसे लिखा है 12 से 15, जितना हो जाए। जब सारा सिस्टम आप समझ जाएंगे तब हम इसको करके कराएंगे। फिर सर्टिफिकेट, पीडीएफ, वीडियो एंड लाइफ टाइम सपोर्ट। तो वीडियोस तो मिलेंगी मिलेंगी दो तरह के, एक तो आपको पहले मैंने बता दिया वो 70 वीडियोस जो मिलेंगी प्रैक्टिकल वाली, देन ये जो जूम की क्लास होगी उसकी भी वीडियो मिलेगी। हर जगह क्या होता है, जूम की क्लास की वीडियो दी जाती है, क्योंकि जूम की क्लास के अंदर में फिगर छोटे छोटे होते हैं, उतना ज्यादा समझ में नहीं आता है, और बीच में डिस्टरबेंस होती है, आवाजें मतलब गड़बड़ करती हैं, नेटवर्क का इश्यू हो जाता है, तो उसमें कई चीजें छोटी छोटी छूट जाती हैं। तो दोनों ही ऑप्शन है, आप वहां भी कर सकते हैं, और मैं तो कहूंगा कि जूम से बेहतर है जो मैं वीडियो बना के दूंगा, वो ज्यादा बेहतर आपके काम आएगी। वो समझ लिया, पीडीएफ का काम करेगी वो वीडियो सारी, जैसे पीडीएफ पढ़ते हैं तो सेम वही चीज तरह का काम की चीजें सारी वीडियो के अंदर में प्रैक्टिकली रहेंगी। जैसे मैंने पिछले ऑप्शन में, पिछले वाले में बताया था कि क्लास के अंदर में 1 महीने तक एक सब्जेक्ट को पढ़ता रहा, समझ में नहीं आया, हाँ मुंह से खाते हैं, इसके बाद इसोफेगस आता है ऐसे करके, उसके बगल में, लंग्स के बगल नीचे ऐसे लिखा हुआ था, एसोफेगस के नीचे स्टमक होता है, आदि चीजें ऐसे, पाचन तंत्र होता है, समझ में नहीं आती थी। लेकिन एक ही दिन विजुअल हो गया, सर लेकर एक डायग्राम लेकर आए, उसके थ्रू समझा दिए, सब कुछ समझ में आ गया। तो हम जो विजुअली जो वीडियो बना के दिए हैं वो आपको ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, देन आगे चलते हैं। इसकी फी होगी 10,000 रुपए, लेकिन इस बार के लिए यह सिर्फ 3,000 रुपए में है। इस बार के लिए 3,000 रुपए। और फिर आप लोगों को आज जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं, और आज 10 बजे मतलब 12 बजे तक, आज रात में आप लोगों को ऑफर दिया जाएगा 2100 का। लेकिन पहले आप समझिए कि हम क्या क्वालिटी प्रदान करने वाले, मेरी क्वालिटी क्या है उसको समझें, देन उसके बाद ग्रुप में अगर आप लोग रहे होंगे, मैं और भी कल पीछे मैंने टेस्टिमोनी डाला हुआ है, देख सकते हैं, उसके अंदर में लोगों ने बताया कि बहुत जगह कोर्सेज कर लिया लेकिन आपसे ही जाके सारी कहानी समझ में आई है। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख लूंगा कि यहाँ कोई हमारे स्टूडेंट अगर हो तो बता पाएंगे इसके बारे में। एक नजर मैं मार लेता हूँ कौन कौन है यहाँ पर। तो अभी गैलेक्सी 12 तो नहीं जानता हूँ मैं। जय नैनानी जी हैं, ये वहां से हैं आपका, केनिया से। इन्होंने मेरा ऑनलाइन कोर्स किया हुआ है। और देखूं कोई, फिलहाल में तो और कोई में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बाकी लोगों के ना, कई लोगों के खाली मोबाइल्स के नाम आ रहे हैं, तो उसमें ही कौन है नहीं आता। जया जी थोड़ा बताएं मेरे क्लास के बारे में, कैसा लगा था आपको। जय नैनानी जी, जी केन्या से। जी सर, आपका क्लास तो बहुत अच्छा लगा था, पर क्या है कि वो लंबा था तो मैं आज पूरा कर नहीं पाई थी। नहीं, हाँ लोगों को बताएं तो कि मतलब क्लास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना नहीं समझ नहीं, में आता है। बिल्कुल करना चाहिए। इट इज वर्थ करना चाहिए। सब बहुत अच्छे अच्छे से समझाते हैं, आप बहुत अच्छे से सिखाते हैं, काफी अच्छे से सॉल्यूशंस देते हैं। तो करना चाहिए, वर्थ है। एक बात और भी, कि मैं ना मेरे खाली सिलेबस के आधार पर नहीं पढ़ाता हूँ,
आपके प्रश्नों के आधार पर, मुझे प्रश्नों के आधार पर पढ़ाने में ज्यादा मतलब सही लगता है। आप बताइए कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, जो समझ में नहीं आ रहा आप क्वेश्चंस कीजिए, क्वेश्चंस के आधार पर पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। और भी लोग होंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों। यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं आगे। सॉरी, ये वाला है। तो इसके लिए जो है हमने बताया ऑप्शन 2100 रुपये, ये पेमेंट का डिटेल्स है, कैनरा बैंक, और ग्रुप में भी आ जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आजकल तो उसके के थ्रू पेमेंट का ऑप्शन है, तो ये ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पेटीएम नंबर पे ये करना है, जीपे और फोन पे के लिए दूसरा नंबर ये है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो पढ़ाने का था वो खत्म करते हैं। अब हम चलते हैं मेन क्लास की तरफ। सर क्लास का टाइम क्या होगा? क्लास का रात को 9 बजे, 9 से 10 के बीच में, ठीक रहेगा? जी। 9 से 10 के बीच में क्लास होगी। एनी क्वेरी? अब हम इसको ऑफ करते हैं, दूसरे में चलते हैं। स्टॉप शेयर। अब ये वाले पे आ जाते हैं, जो जिसके थ्रू आपकी क्लासेस होंगी। ये पीडीएफ जो है आपके लोगों की क्लास की पीडीएफ है। ये मेरे बारे में, मेरा परिचय देख लीजिए आप लोग। वैसे सतीश जायसवाल, ठीक है, पंचतत्व चिकित्सा एंड एक्यूप्रेशर, और मुझे नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन की तरफ से दिल्ली का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया था 2020 में। इसके बाद अब हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ा देते, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो पढ़ेंगे, एनाटॉमी का पार्ट है, स्केलेटल सिस्टम को पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, सीएनएस पीएनएस क्या होता है इसकी जानकारी आपको मिलेगी। इसके बाद हम लोग चलेंगे इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पे आ जाएंगे। पिछले वाले वीडियोस के अंदर में हमने थोड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम को कैसे पढ़ाया जाता है थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, शायद उसको आप लोग जाके पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगा। देन उसके बाद आपका एंडोक्राइन सिस्टम, बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद ये कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद पूरी बॉडी की एनाटॉमी आदि चीजें की पूरी जानकारी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे वही जो मैंने पहले बताया था, रिफ्लेक्सोलॉजी। ये पहले पैर में, उसके बाद हाथ में आएगा। इसके बाद आगे आपका सुजोग का पार्ट आएगा, जो मैंने बताया एक हाथ में पूरी बॉडी है, ये सबसे वाइटल वाला पार्ट। इसके बाद आएगा एक उंगली में पूरी बॉडी, एक उंगली के अंदर पूरी बॉडी, वो पढ़ाया जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपका ये आ जाएगा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, फिर इन यांग कॉन्सेप्ट। इन यांग कॉन्सेप्ट जो है इसका क्या मतलब है आदि चीजें समझ पाएंगे आप लोग। लाइट चली गई, चलो ये देखिए, ये 5 एलिमेंट थ्योरी पढ़ाई जाएगी। 5 एलिमेंट थ्योरी, इसके ऑर्गन्स जो है अभी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ये सारा सब्जेक्ट अभी पढ़ाया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये सारा सब्जेक्ट जो है यहाँ आप लोग को आज पढ़ाया जाएगा। ये वात पित्त कफ कैसे बनते हैं उसकी जानकारी दी जाएगी, भाई कैसे आकाश और वायु मिलकर वात बनाता है आदि चीजें। ऑर्गन ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स कौन कौन से ऑर्गन उसकी जानकारी। तो चौपर बड़ा कपड़ा है।
ऑर्गन्स ऑफ 5 एलिमेंट, फिर टेस्ट क्या है वो आज भी पढ़ा दिया जाएगा, ये वाला पार्ट से यहाँ लिखा हुआ है। वुड एलिमेंट में खट्टा है, ये मिर्च मसाला, मिर्च मसाला ज्यादा खाएंगे तो हार्ट की तकलीफ होगी, आदि चीजें। तो फिर ये जो है सारा पढ़ाया जाएगा, लाइक इस तरीके से मस्कुलर सिस्टम, बॉडी का क्या क्या सिस्टम है, सारा सिस्टम पढ़ाया जाएगा। वुड एलिमेंट एंड विंड एनर्जी, तो ये बॉडी के कितने सारे सिस्टम हैं, इन सबको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आगे पढ़ाया जाएगा। ये तो उसकी बात होगी, लेकिन अब हम लोग चलते हैं अपने क्लास की तरफ। चलिए शुरू करते हैं 5 एलिमेंट थ्योरी। 5 एलिमेंट क्या है? आपने कहावत सुना होगा, रामायण का पार्ट है, तारा बिकल देख रघुराया। अच्छा, रिकॉर्डिंग नहीं चालू है क्या? देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग चालू है। रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। तारा बिकल देख रघुराया, दिन्नी ज्ञान हर लिन्नी माया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रहित अधम शरीरा। श्री राम जी तारा को बताते हैं, जब वो बाली के मरने पर बहुत व्याकुल होती है, तो वो समझाते हैं कि जिस शरीर के लिए तू विलाप कर रही है, वो शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, और वो बहुत अधम शरीर है। अधम मतलब खराब, बहुत बुरी चीज को अधम बोला जाता है। वो कैसे है वो बताते हैं। क्षिति जल पावक, क्षिति, क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी, जल, पावक मतलब अग्नि, गगन, आकाश को गगन बोलते हैं, समीर, समीर मतलब वायु, वायु। तो ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, और वो अधम है। अधम इसलिए क्योंकि इसके अंदर से जितने भी पदार्थ निकलते हैं सब गंदा निकलता है। ये शरीर जो पैदा करती है वो सिर्फ गंदी चीजें, स्टूल है, यूरिन है, स्टूल है, यूरिन है आपका, इसके बाद थूक है, पसीना है। तो इस तरह की चीजें, मलमूत्र, सब ये सब गंदी चीजें ही निकालती है, इसलिए अधम शरीर, इसको छोड़ो। तो अब ईश्वर ने भी बता दिया कि 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। अब वो कैसे है, ये चाइनीज कॉन्सेप्ट के अंदर में थोड़ा सा बदलाव किया गया था। वायु तत्व को उन्होंने वुड से कंसिडर कर दिया है, और आकाश को मेटल से, धातु से। ये जो आप वो भी करने आते हैं ना, वास्तु, और आपका क्या उसको बोलते हैं, फेंगशुई, फेंगशुई काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं। वो वहां से कॉन्सेप्ट, उसी के थ्रू, वास्तु भी इसी के थ्रू होता है, इन्हीं 5 एलिमेंट के थ्रू वास्तु होता है। हमारे घर में ये 5 एलिमेंट होती है। दिशाएं, दिशाओं से इनका संबंध है, 5 एलिमेंट का, वो वास्तु में यूज किया जाता है। तो हमारे शरीर में भी इनका यूज होता है। पहले हम लोग 5 एलिमेंट को समझेंगे, कैसे ये 5 एलिमेंट बनते हैं, फिर उसके बाद इसका अपने शरीर में बाद में समझते हैं। तो देखिए, ये 5 एलिमेंट कैसे हुआ। यूनिवर्स के अंदर में सबसे पहले हमारे, जो अपनी पृथ्वी को लेते हैं, इसका वजूद में कैसे आई। एक गोला टकराया था सूरज के साथ, वो गोला टूटा, मतलब वो जो है सूरज से टकराया, तो वहां से एक सूरज का हिस्सा गोले के रूप में उससे बाहर हो गया, अलग हो गया, जिसके कारण वहां गर्मी बहुत ज्यादा हो गई। मतलब वो धधकता हुआ गोला था, अब गर्मी ज्यादा होने से फिर बारिश होने लग गई। क्योंकि आप भी देखेंगे, जहां पे बहुत ज्यादा ऊर्जा हो जाती है, गर्मी ज्यादा हो जाती है, तो उस दिन बारिश पड़ता है। तो जितना ज्यादा गर्मी थी उतनी ज्यादा बारिश हुई। उस बारिश से तब जाकर गोला शांत हुआ। अब जब गोला शांत हुआ तो उसके चारों तरफ जो है पानी पानी, जहां पे भी थोड़ा सा डीप इलाका था वहां पानी भर गया, और जमीन पर से होती हुई गई थी, वहां पर धीरे धीरे काई जिसको बोलते हैं, हरे हरे रंग की, वो उभर गई। और कुछ समय उसी के अंदर से घास फूस तैयार हो गए, और वो भी नहीं कटे, और बाद में वो धीरे धीरे लकड़ी बनती चली गई, पेड़ पेड़ बनते गए, चारों तरफ जंगल बन गया उसी से।
अब जंगल बन गया तो पेड़ पौधे हैं, इसमें पत्तियां जो हैं हवा को क्रिएट करने लगी, हवा बनने लग गया। अब वो हवा कुछ ज्यादा हो गई तो आपस में ये पेड़ की डालियां टकराने लगी, घर्षण होने लगा पेड़ में। अब वो बार बार घर्षण होते होते उसमें से अग्नि पैदा हो गई। अब ये अग्नि जो है चारों तरफ जला रही है उसको। तो यहाँ पे चिकित्सा में अग्नि के दो रूप माने गए हैं, एक लाल लाल रंग की अग्नि और दूसरी जो है ऑरेंज कलर की। लाल अग्नि जो आपने देखें, अग्नि जो होती है, फायर जब जलता है आग, तो उसमें शुरू में लाल लाल लपटें उठती हैं। लाल लाल लपट उठ रही है, आप उसमें हाथ डालिए और हाथ निकाल लीजिए, हाथ जलेगा क्या? शायद हल्की सी गर्माहट महसूस, हाथ नहीं जलेगा। फिर बाद में क्या होता है, वो आग शांत हो जाती है, धधकता में कोयले को देखेंगे आप, कोयला पहले जलेगा, लाल लाल रहेगा, बाद में वो शांत होके ऑरेंज सा कलर बना लेता है, ऑरेंज सा कलर आ जाता है उसका, हॉटनेस एनर्जी हो जाती है। अब उसमें से कोई धुआं नहीं, वो नहीं निकल रहा है, लपट नहीं निकल रही है, लेकिन अब उस ऑरेंज को अगर कोई चीज से छू दिया तो पक्का जल जाएगा। लाल को छू रहे थे, नहीं जल रहा था, लेकिन ऑरेंज को छू दिया तो जल जाएगा, हॉटनेस एनर्जी। इन्हीं का संबंध हमारे मंथ से भी जुड़ा हुआ है, वो सब भी आप लोगों से बताया जाएगा। ऑर्गन क्लॉक थ्योरी के दरमियान में मंथ का भी संबंध कैसे है 5 एलिमेंट से, वो भी समझाया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हॉटनेस एनर्जी। उसके बाद जब ये अग्नि शांत हो जाती है, राख बन जाती है, आग जो है कोयला धधकता हुआ शांत जल के खत्म हो जाता है, राख बन जाता है। वो राख को अर्थ एलिमेंट माना जाता है। जो राख, मिट्टी बोलते हैं ना, अब जल के मिट्टी हो गया, तो मिट्टी तत्व। इसके बाद मिट्टी के अंदर से खुदाई होती है, उसके अंदर धातु निकलते हैं। अभी धरती आप देखेंगे जहां जहां पहाड़ सा बना हुआ है, उन पहाड़ों की अगर खुदाई होती है तो उसके अंदर से मेटल्स निकलते हैं। इनको भी एक तत्व का रूप दिया गया। तो ये मेटल्स ज्यादातर निकलते कहाँ हैं? पहाड़ों में। अब ये मेटल अगर गला देते हैं, इसको फायर से मेटल गल जाती है, तो जब मेटल गलती है तो वो वाटर इस फॉर्म में हो जाता है, लिक्विड बन जाती है, लिक्विड होके उस लिक्विड को वाटर एलिमेंट माना जाता है, लिक्विड को वाटर एलिमेंट। फिर ये पानी जो है इस पे धरती पे पड़ता है तो फिर पेड़ पौधे उगाते हैं। अभी देखेंगे जून का महीना पीछे था, चारों तरफ ड्राई हो गया था, सूख गया था, लेकिन अब बारिश पड़ गई है, अब धीरे धीरे हरियाली छा जाएगी चारों तरफ। तो जैसे पानी पड़ता है वो फिर ये वाला हिस्सा ग्रो होने लग जाता है। अब ये बड़ा हो जाएगा, फिर इसने लकड़ी से फिर ये अग्नि बन जाएगी, अग्नि बच जाएगी तो राख हो जाएगी। मिट्टी तत्व, मिट्टी खुदाई करेंगे तो मेटल निकलेगा, और मेटल से फिर ये जल बन जाएगा। इस तरीके से ये 5 तत्व एक दूसरे को पैदा करते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम है। देखिए आग क्या है, खाना बनाने के लिए आग की आवश्यकता है। सर्दी पड़ रही है, हम घर में थोड़ा सा आग जला लेते हैं, सिकाई करते हैं, आराम मिलता है हमें। लेकिन खुदा न खास्ता यही आग थोड़ा भड़क जाती है, घर की खिड़कियां वगैरह पे पहुंच जाती है, पर्दे वगैरह जलाने लग जाती है, यानी कि ये अपने लिमिटेशन को क्रॉस कर जाती है, यानी कि अग्नि ज्यादा हो जाएगा, चारों तरफ आग हो जाएगी, तो होगा क्या? विनाश। अग्नि की जो आवश्यकता थी, लेकिन अपने लिमिट से क्रॉस किया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो फिर इस अग्नि को शांत करने के लिए क्या है, प्रकृति ने खुद दे रखा है पानी। पानी उस आग पे डाल दीजिए और आग कंट्रोल हो जाएगी। कोई तत्व अधिक ना हो जाए, उसको निपटने के लिए प्रकृति ने दूसरा ऑप्शन दे रखा है। अब आगे आते हैं अर्थ एलिमेंट। ये अर्थ एलिमेंट है, अर्थ मिट्टी। मिट्टी का काम क्या है? फैलने का। मिट्टी फैलने का काम करती है, यहां भी पड़ जाएगी वहां फैल जाएगी। तो आप देखेंगे जहां भी जल के जो स्रोत होते हैं ना, मतलब वहां पे अगर मिट्टी पड़ जाएगी अंदर तो जल को सोख लेती है। अगर कहीं पानी ज्यादा हो रहा है, मान लो बाढ़ आ गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी का वो बना लेते हैं, बोरियों में भर लेते हैं, रेत बालू मिट्टी, और उसके थ्रू बांध तैयार कर देते हैं,
सीमेंट वगैरह ये सब इसी में आएगा, ईंट सीमेंट सारा कुछ इसी में आएगा। तो इसके थ्रू, मिट्टी के थ्रू हम पानी को कंट्रोल कर लेते हैं। अग्नि को किसने कंट्रोल किया था? पानी ने, वाटर। अब वाटर कौन कंट्रोल कर रहा है? मिट्टी, यानी कि अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट की बांध बनाकर हम लोग पानी को कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बाद ध्यान देखिए, अब अर्थ एलिमेंट कौन कंट्रोल करे? अर्थ को कौन कंट्रोल करे? तो जहां पानी का स्रोत होता है उसके नियर अबाउट में पेड़ लगा दिए जाते हैं। अब देखिए, नहर जितनी होंगी, नहर के किनारे पेड़ लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? क्यों बता सकता है? कि इसलिए लगा जाए, मिट्टी नहीं तो खिसक कर अगर इसमें आ जाती है तो नहर का रास्ता बंद कर देगी, वो पानी को डाइवर्ट कर सोख लेगी। तो ये मिट्टी नहर में ना आ जाए, इसके लिए पेड़ पौधे उसको लगा देते हैं। पेड़ पौधे की जड़ जो है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। ये पेड़ आजकल लोग अंधाधुंध काट रहे हैं तो मिट्टी कमजोर होती चली जा रही है। मिट्टी को ये पेड़ पौधे, इसकी जड़ें हैं, पकड़ के रखती हैं। तो इस तरीके से मिट्टी को पेड़ पौधे कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब ये लिंक बंद हो रहा है, फिर आप लोग उसी लिंक को क्लिक कर कर आ जाइएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं दूसरा लिंक डालूंगा। बाय द वे, अगर उस लिंक से नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं दूसरा लिंक डालूंगा। लेकिन आप कोशिश की उसी लिंक को क्लिक करके आप लोग क्लास को फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक 2 मिनट का ब्रेक है, पानी वानी पी लीजिए तो बेहतर है। मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर आगे क्लास हम लोग करेंगे। मैंने बोला था 2 ब्रेक की बात, तो एक ब्रेक हो चुकी है, अब ये दूसरा ब्रेक है। इसके बाद क्लास फाइनल हो जाएगी।